मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज एंट्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि सीमन एनालिसिस क्या होता है, ये टेस्ट किन मरीजों का किया जाता है और सीमन एनालिसिस का टेस्ट जो है लेबॉर्ट्री में देने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले सीमन एनालिसिस क्या है। मर्द और औरत के मिलाप से या हाथ से मैस्टरबेट या मुश्तनी करने के बाद पीनस से या उज़्वे खास से जो डिस्चार्ज या मवाद बाहर आता है उसे सीमन कहते हैं। और अगर इस मवाद का लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाए माइक्रोस्कोप के अंडर, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखा जाए, तो इसे इसका एनालिसिस करना कहते हैं। लिहाजा जो मर्द का जो मवाद है, जो सीमन है, उसका मुआयना करने को सीमन एनालिसिस कहते हैं। ये उन कपल्स का किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी या बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, यानी कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनमें मर्द का जो टेस्ट है, जो बेसिक टेस्ट है, वो है सीमन एनालिसिस, यानी कि मर्द के जो मवाद का लेबॉर्ट्री में मुआयना होना कि इसमें स्पर्म्स या बच्चा पैदा करने वाले खुलिये हैं भी सही या नहीं, अगर हैं तो उनकी तादाद कितनी है, क्या वो डेड तो नहीं, एक्टिव स्पर्म कम तो नहीं। इन सब पे भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सीमन एनालिसिस का टेस्ट लेबॉर्ट्री में देने का सही तरीका क्या है, यानी कि इस टेस्ट के लिए जो है वक्फा या दौरानिया कितना होना चाहिए। फिर जो है बर्तन या कंटेनर कौन सा इस्तेमाल किया जाए। सैंपल जो है वो किस तरह लेना बेहतर है, हाथ से या मिलाप से। सैंपल लेबॉर्ट्री में लिया जाए या घर से भी सैंपल लेके आया जा सकता है। अगर घर से लेके आया जाए तो उसका क्या तरीकाकार है, और जो है सैंपल डिस्चार्ज के वक्त डिस्चार्ज का सही तरीका क्या है, और सैंपल को किस तरह कलेक्ट किया जाए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सीमन एनालिसिस का टेस्ट लेने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके को फॉलो किया जाए ताकि आइडियल तरीके से सैंपल दिया जा सके और रिपोर्ट भी एक्यूरेट आए। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी ये है कंटेनर जिसमें हमने टेस्ट देना है। पहला स्टेप है वो शीशी या कंटेनर लेना जो कि टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। ये आपको लेबॉर्ट्री से मिलेगा। छोटा सा कंटेनर प्लास्टिक का होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, तस्वीर में भी दिखा रहे हैं। तो ये स्टरलाइज्ड कंटेनर होता है। सबसे पहले इसे पहले स्टेप पे लेबॉर्ट्री से हासिल किया जाए। उसके बाद दूसरे स्टेप पे वॉशरूम जाके खुद को कंफर्टेबल किया जाए, रिलैक्स रखा जाए। अगर इरेक्शन जो है नहीं होती तो इसके लिए मूवी वगैरह या कोई मोबाइल पे वीडियो वगैरह भी देखी जा सकती है और खुद को रिलैक्स किया जाए और इरेक्शन या होशियारी को बरकरार रखा जाए और लाया जाए। तीसरे नंबर पे जो है जो कंटेनर आप लेके गए हैं उसको खोल के ढक्कन उसका उतार के ऐसी जगह पे रख लिया जाए कि वो आपके करीब हो। जिस टाइम आप डिस्चार्ज होने वाले हो तो फ़ौरन आप इसको उठा के और डिस्चार्ज मटेरियल इसमें जो है कलेक्ट कर सकें। यानी कि ढक्कन को खोल के आपने अपने पास पहले ही रख लेना है, बाद में ढक्कन खोलने का टाइम नहीं मिलता। अब कपड़े उतारने के बाद, एक्सपोज होने के बाद, सबसे पहले हाथों को साबुन से वॉश किया जाए और पीनस को यानी कि नफ्स को, उज़्वे खास को भी साबुन से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दिया जाए। अब वक्फा कितने दिन का होना चाहिए। जो इसके लिए आइडियल वक्फा है वो 3 से 5 दिन का होना चाहिए। यानी कि जो है आपका पिछला मिलाप या हम बिस्तरी जो हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए हों, यानी कि पिछले 2 दिन में आपने ना बीवी से मिलाप किया हो, ना हाथ से मेस्टरबेट या मुश्तनी की हो, ना ही रात के दौरान नाइट फॉल या इजैकुलेशन जो है फरागत रात के वक्त भी ना हुई हो। वक्फा अगर 3 दिन से कम होगा तो सीमन का जो मिकदार है वो कम होगी, जिसकी वजह से टेस्ट जो है एक्यूरेट नहीं आ सकेगा। और यही वक्फा जो है 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फा अगर 5 दिन से बढ़ेगा तो सीमन की मिकदार बढ़ेगी, जिसकी वजह से टेस्ट का रिजल्ट ख़राब होगा।
और जितना वक्फा 5 दिन से बढ़ता जाएगा, डेड स्पर्म बढ़ते जाएंगे, एक्टिव स्पर्म जो हैं वो कम होते जाएंगे, और इस तरह जो टेस्ट की एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए टेस्ट को एक्यूरेट रखने के लिए जो आइडियल तरीकाकार है उसमें यही है कि वक्फा 3 से 5 दिन तक होना चाहिए, जो कि आइडियल वक्फा है। अब सैंपल जो है, क्या मिलाप से लेना बेहतर है या हाथ से? तो इसमें सबसे बेहतर ये है कि जो सैंपल है वो हाथ से लिया जाए, यानी कि मैस्टरबेट करके लिया जाए। अगर जो है मरीज खुद से अपने हाथ से मैस्टरबेट कर सकता है तो वो बेस्ट है। नहीं अगर अपने हाथ से कर सकता तो वो अपने पार्टनर से भी हाथ से मैस्टरबेट करवा सकता है। लेकिन ख्याल रखा जाए कि मैस्टरबेट के दौरान जो है कोई भी ऑयल, सलाइवा, कोई क्रीम, लोशन या साबुन, कोई भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि एक तो ये लुब्रिकेंट जो है स्पर्म को डेड करते हैं, स्पर्मिसिडल इफेक्ट होता है, स्पर्म को मार देते हैं। दूसरा, ये जो है अगर सैंपल में शामिल हो जाएं तो सैंपल की मिकदार को भी डिस्टर्ब करते हैं और इसकी क्वालिटी की भी को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब अगर कोई शख्स हाथ से सैंपल नहीं दे सकता, उसको हाथ से इरेक्शन नहीं होती, तो वो इस सूरत में बीवी से मिलाप करके सैंपल दे सकता है। लेकिन उसमें भी बेहतर है कि जो मिलाप किया जाए और सैंपल इकट्ठा किया जाए वो स्पेशलाइज्ड कॉन्डम्स होते हैं, साथी गुब्बारे जो कि मर्द अपने पीनस पे या नफ्स पे चढ़ा लेता है और सैंपल दे। इन स्पेशलाइज्ड कॉन्डम्स की खूबी ये होती है, जो कि लेबॉर्ट्री वाला आपको प्रोवाइड करता है, कि इस पे कोई लुब्रिकेंट नहीं लगा होता, इस पे कोई जेल या इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होती जो कि स्पर्म के टेस्ट को जो है मुतासिर करे, और ये बिल्कुल ड्राई होता है। आम रूटीन में जो कॉन्डम्स या जो साथी या गुब्बारे इस्तेमाल होते हैं उनमें ऐसे ऑयल होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं जिनमें स्पर्म डेड करने की क्वालिटी होती है, स्पर्मिसिडल्स होते हैं, ये स्पर्म्स को जो है डेड कर देते हैं और रिपोर्ट सही नहीं आती तो रिपोर्ट डिस्टर्ब होती है। अगर ये कॉन्डम्स अवेलेबल नहीं है और जो है वैसे ही मिलाप करके सैंपल देना है, तो इसके लिए फिर वही ज़रूरी है कि एक तो जो है कंटेनर आपके पास पहले ही खुला हुआ होना चाहिए जिसमें आपने सैंपल इकट्ठा करना है। दूसरा ये कि आपने नफ्स को, पीनस को अच्छी तरह साबुन से वॉश लाजमी किया हुआ हो, और मिलाप के बाद डिस्चार्ज होने से थोड़ा सा पहले पहले ही पीनस को जो है विड्रा कर लिया जाए, यानी कि वजाइना से निकाल लिया जाए और कंटेनर को करीब ला के अच्छी तरह सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाए। अगर सैंपल अब कलेक्ट हो गया तो बेहतर है कि सैंपल जो है लेबॉर्ट्री में दिया जाए। अब सैंपल जो है लेबॉर्ट्री में देना बेहतर है या घर में? तो बेहतर है कि सैंपल लेबॉर्ट्री में दिया जाए, क्योंकि जो स्पर्म है वो जिस्म से बाहर, जो बाहर रूम टेम्परेचर है उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए फ़ौरन लेबॉर्ट्री में सैंपल जाए और वो मशीन जो कि टेम्परेचर मेंटेन करती है उसमें प्रिजर्व हो जाए। इसलिए सैंपल लेबॉर्ट्री में देना बेस्ट है। अगर जो है हाथ से सैंपल नहीं दिया जा सकता तो बहुत सी लेबॉर्ट्रियों में कमरे होते हैं जिसमें मियाँ बीवी मिलाप से सैंपल दे सकते हैं, ताकि जो ही सैंपल ड्रा हो तो फ़ौरन ये सैंपल जो है लेबॉर्ट्री में जमा हो जाए। अगर किसी को लेबॉर्ट्री में या स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में इरेक्शन नहीं होती, होशियारी नहीं आती, तो इस सूरत में वो घर में सैंपल दे सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सैंपल जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर लेबॉर्ट्री में पहुंच जाए, वरना स्पर्म जो है डेड हो जाएंगे, रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी। और उसमें भी ज़रूरी ये है कि अगर घर से लेके जब चला जाए सैंपल, तो सबसे पहले जो डब्बी में सैंपल लिया उसके कवर को अच्छी तरह बंद किया जाए। उसके बाद उसको किसी वाटर प्रूफ जो है लिफाफे शॉपर में डाला जाए। फिर जो है अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी पे आना मकसूद है किसी सवारी पे, तो सैंपल बेहतर है साथ जो है अपने पार्टनर को लेकर आए और सैंपल को यूं दोनों हाथों से हाथ में पकड़ा जाए, ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के साथ रहे, वो ठंडा ना हो या ज़्यादा गर्म ना हो, और जो है सैंपल की क्वालिटी मुतासर ना हो। हल्का हल्का रोटेट भी सैंपल को आहिस्ता आहिस्ता किया जा सकता है। और अगर तो अकेला शख्स लेकर आ रहा है तो बेहतर है उसको सीधा सैंपल की डब्बी को फ्रंट पॉकेट में डाल लिया जाए, ताकि वो जिस्म के साथ अटैच रहे और उसका टेम्परेचर बरकरार रहे, और सैंपल जो है कोशिश की जाए जल्दी से जल्दी लेबॉर्ट्री में पहुंच जाए। अगर सैंपल लेबॉर्ट्री में 1 घंटे से ऊपर के टाइम में पहुंचेगा तो वो सैंपल जो है उसको ख़राब कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। अब जो है सैंपल लेने के लिए डिस्चार्ज किस तरह हुआ जाए, या किस तरह जो है मैक्सिमम और अच्छा सैंपल इकट्ठा किया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मर्द का रिलैक्स होना ज़रूरी है।
इरेक्शन होशियारी प्रॉपर आए, फिर वज़ू को साबुन से अच्छी तरह वॉश करके ड्राई किया हो, लुब्रिकेशन इस्तेमाल ना की गई हो, डब्बी को पहले ही खोल के जो है अपने पास रखा हुआ हो, क्योंकि जब मर्द फारिग होने लगता है तो उसको पता नहीं चलता और इतनी जल्दी में फारिग होता है, बाज़ औक़ात के सैंपल ज़ाया हो जाते हैं। तो जब सैंपल होने से थोड़ी देर पहले, डिस्चार्ज होने से थोड़ी देर पहले जो है, जो कंटेनर है डब्बी को अपने पास कर लिया जाए, और जो पहली स्ट्रीम या शुरू में सैंपल आता है, जो फर्स्ट सैंपल है, जो फर्स्ट स्पाइक है, उसको लाजमी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्पर्म होते हैं। अगर वो ज़ाया हो जाए तो सैंपल आपका एक्यूरेट नहीं है, सैंपल में स्पर्म की तादाद कम आएगी। जो बाद का सैंपल है वो अगर थोड़ा बहुत ज़ाया हो जाए, जो पहली 2-3 स्पाइक के बाद आता है, उसमें स्पर्म कम और सेक्रीशन ज़्यादा होती हैं, फिर गुजारा चल सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि जो है रिलैक्स होके डब्बी में पूरा मुकम्मल डिस्चार्ज होने दिया जाए और वेट किया जाए जब तक जो है मुकम्मल तौर पे पीनस डिस्चार्ज ना हो जाए, और उसके बाद डब्बी के कवर को अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर दिया जाए। और अगर घर से लेकर आना है तो उस जो वाटर प्रूफ लिफाफा एनवेलप है उसमें डाल लिया जाए। अगर लेबॉर्ट्री में ही दिया है तो टिश्यू से पकड़ के जो है उसके लेबॉर्ट्री के काउंटर पे रख दिया जाए और लेबॉर्ट्री वाले को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि वो उसको फ़ौरन जो है टेम्परेचर मेंटेन करने वाली मशीन में उसको रख सके। अगर कोई शख्स जो है मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना बांझपन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर कोई शख्स जो है किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन या मालूमात चाहता है तो वो भी कमेंट्स में बता सकता है, ताकि उसको वीडियो सेशन किया जा सके। ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर भी दिया हुआ है, कोई ऑनलाइन पेशेंट कंसल्ट भी कर सकते हैं, आकर चेक भी करवा सकते हैं। कोई भी शख्स अगर मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना बांझपन जैसे किसी भी प्रॉब्लम में है, उसे चाहिए किसी भी सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे, ताकि उसकी बीमारी का मुकम्मल और तसल्ली बख्श इलाज किया जा सके।